खोलेगा उस क्षेत्र के लोगों को इतना प्रतिशत उसका अंदर रिजर्वेशन मिलेगा, तो कम से कम क्षेत्र के लोगों को फायदा हो। हम तो चाहते हैं और खोलो आप। और आप ये जो बोल रहे हो, जिस जबान को बोल के जा रहे हैं, तो देवबंद की जनता ने आज जवाब दे रही है और कैराना की जनता जवाब दे चुकी है। दोनों जगह समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ जीत रही है। हिजाब का कोई मतलब है या नहीं? हिजाब का इस चुनाव में फर्क पड़ेगा? भारतीय संस्कृति में क्या सर ढकना पाप है? जिस संस्कृति की दुआई दे रहे हैं और भी लाठी डंडे लिए हुए आपको पार्कों में मिलेंगे कि वैलेंटाइन डे पे डंडाल बजाएंगे लड़कों के ऊपर संस्कृति के नाम पर। उस संस्कृति का सबसे पहला हिस्सा सर ढकना ही है। पल्लू ढककर ही रहती हैं हमारे घर की महिलाएं। तो चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इमरान मसूद साहब। उनका कहना है कि जो अभी तक 80-20 की बात की जा रही है, तमाम चीज़ें की जा रही है, उनका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं। कैराना और देवबंद उनको जवाब देगा काफ़ी बड़ी वोट की जीत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, सहारनपुर। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और हमारी माहक कवरेज भी लगातार जारी है। हमारी तरफ से आपसे यही अपील कि अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान केंद्रों पर जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और जाके वोट करिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 9 जनपद की 55 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। हर एक अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और इस चरण में यानी कि दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाताओं की महत्ता कितनी है, हमारी सहयोगी बता रही हैं। देखिए, तो इस बार के चुनावों में भी जो मुस्लिम फैक्टर है वो काफी निर्णायक साबित होने वाला है। तो दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में वो जिले शामिल हैं जिन्हें पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की मुस्लिम बेल्ट कहा जाता है। जी हां, इन क्षेत्रों में मुस्लिम फैक्टर कितना हावी है इसका अंदाजा लगाने के लिए यह जानना जरूरी है कि जिन जिलों में वोटिंग होनी है वहां कितने फीसदी मुसलमान है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं सहारनपुर और बिजनौर और मुरादाबाद की बात। तो जहां पर सहारनपुर में 42% मुस्लिम यहां पर है, तो बिजनौर में 43%। और वहीं बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में ये 51% है। जी हां, ये ग्राफिक्स के जरिए पूरा आंकड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संभल और रामपुर अमरोहा की बात करें तो संभल में 33%, रामपुर में 51%, अमरोहा में 41%। तो दूसरे चरण को लेकर यह समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम फैक्टर भी काफी निर्णायक यहां पर साबित होने वाला है। तो दूसरे चरण के रण में कितने मुसलमान हैं ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बदायूं और बरेली शाजापुर की बात करें तो बदायूं में 23%, बरेली में 35%। तो वहीं बात करें शाजापुर की तो यहां पर 18% मुसलमान हैं। और ऐसे में यह चुनावी रण जो है वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है मुस्लिम फैक्टर के लिहाज से। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी भी सीधे जुड़ गए हैं। सुरेश जी, जब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की और बात करेंगे उत्तराखंड चुनाव की, तो उत्तराखंड में लगातार आपकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि वापसी होगी, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अहम फैक्टर्स जैसे पलायन हो गया, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, ये आपके लिए चुनौतियां बड़ी खड़ी कर सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप और हम आज चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो 5 वर्षों तक सरकार चली, उस सरकार का जो मेन मकसद था उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उस सरकार का मेन मकसद था कि उत्तराखंड को एक नए स्वरूप का उत्तराखंड बनाना।